एक छोटे से गांव में एक मशहूर शख्सियत रहती थी जिसका नाम था चाचा करीम। पूरे गांव में उनकी एक ही पहचान थी, जितना एतमाद इतनी ही गलती। चाचा करीम हर काम पूरे यकीन से करते, लेकिन अक्सर नतीजा ऐसा निकलता कि पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। एक दिन चाचा ने ऐलान किया, आज से मैं जदीद जमाने का आदमी बन गया हूँ। अब हर काम साइंस के मुताबिक होगा। लोग हैरान हो गए। अगली सुबह चाचा एक बड़ी सी ऐनक, टोपी और हाथ में नोटबुक लेकर निकले। पहले वो मुर्गियों के पास गए। मुर्गियों से बोले, आज से तुम सब लाइन बनाकर अंडे दो। बेतरतीबी बर्दाश्त नहीं होगी। मुर्गियां एक दूसरे को देखने लगीं। फिर एक मुर्गी ने जोर से आवाज निकाली और सब इधर उधर भाग गईं। चाचा ने नोटबुक में लिखा, मुर्गियां अभी ट्रेनिंग में हैं। पूरा गांव हंसने लगा। अगले दिन चाचा ने सोचा कि भैंस का दूध बढ़ाने का नया तरीका आजमाते हैं। वो भैंस के सामने बैठकर बोलने लगे, देखो भैंस, अगर तुम ज्यादा दूध दोगी तो मैं तुम्हें रोजाना तारीफ करूंगा। भैंस ने खामोशी से दम हलाई और अगले ही लम्हे दम का ऐसा झटका मारा कि चाचा के कपड़े कीचड़ से भर गए। लोग दौड़ते हुए आए। एक बोला, चाचा। भैंस ने जवाब दे दिया। चाचा बोले, ये खुशी के आंसू थे, बस थोड़ा कीचड़ भी साथ आ गया। सब कहकहे लगाने लगे। चंद दिन बाद चाचा ने मोबाइल फोन खरीदा। दुकानदार ने कहा, चाचा, इसमें फिंगरप्रिंट लॉक भी है। चाचा ने घर जाकर पूरे खानदान की उंगलियां लगा दी। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? चाचा बोले, अगर मेरी उंगली ना चले तो किसी और की चल जाए। अगले दिन खुद चाचा ही फोन नहीं खोल सके क्योंकि उन्होंने गलत उंगली लगा दी। पूरा खानदान हंस हंस कर दोहरा हो गया। एक दिन गांव में दौड़ का मुकाबला हुआ। चाचा ने भी हिस्सा लिया। सीटी बजी तो सब दौड़ पड़े, लेकिन चाचा वहीं खड़े रहे। लोगों ने पूछा, चाचा, आप क्यों नहीं भागे? चाचा ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मैं तवानाई बचा रहा हूँ। आखिर में तेज दौड़ूंगा। मगर जब आखिर आया तो मुकाबला खत्म हो चुका था। चाचा बोले, ये तो धोखा है, मुझे मौका ही नहीं मिला। सब लोग फिर हंसने लगे। एक शाम चाचा ने फैसला किया कि अब वो बच्चों को पढ़ाएंगे। इन्होंने तख्ती पर लिखा, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। फिर खुद कुर्सी पर बैठकर बोले, अब तुम लोग मेहनत करो, मैं कामयाबी का इंतजार करता हूँ। बच्चे भी हंसने लगे। एक बच्चे ने कहा, चाचा, अगर आप भी थोड़ी मेहनत कर लें तो शायद कामयाबी जल्दी आ जाए। चाचा ने सर खजाया और बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। इस दिन के बाद चाचा करीम ने एक बात सीख ली, एतमाद अच्छी चीज है, लेकिन सीखते रहना इससे भी ज्यादा जरूरी है। और गांव वाले आज भी चाचा की बातें याद करके हंसते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मज़ीद दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।